आज की डेट में हमारे रोहतक ज़िले में 200 से ज़्यादा हमारे जोन्स हैं, कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं और इन पे पूरी निगरानी रखी हुई है। इसके साथ साथ हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट, इंसिडेंट कमांडर और हमारी पुलिस पूरी तरह से विजिल है। फिर भी रात बिरात अगर कोई आदमी इस प्रकार से बैरिकेड्स को लांघते हुए उसको पालना ना करके वायलेट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई कर भी रहे हैं। इसके साथ साथ मैं सभी ज़िला निवासियों से अपील करूंगा कि वो किसी भी प्रकार से जो हमारा SOP है, गाइडलाइंस हैं, उसकी अवहेलना ना करें, क्योंकि अगर कहीं छूट मिलती है, अनलॉक 2 आया है, अनलॉक 1 था, तो बीमारी ने तो कोई छूट नहीं दी है, बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। और हम सब का उद्देश्य एक ही है कि हम इसको कंटेन करें, रोकें, तभी बात बनेगी। सर, एक वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जानना ही चाहिए कि आज तक कितने मरीज हैं और क्या व्यवस्था इसको लेकर के है? अब तक हमारे कल 2 जुलाई तक हमारे 624 केसेस अब तक ज़िले में रिपोर्ट हुए हैं और इसमें विशेष वृद्धि जो जून के महीने के दौरान हुई है, इन सब से निपटने के लिए हमारा जो व्यवस्था है बहुत अच्छी तरह से की हुई है। आज की तारीख में हमारे पास 750 बेड्स जो एक्टिव केसेस है उनको रखने के लिए प्रबंध किया हुआ है, जिसमें हमारा गौड़ ब्राह्मण कॉलेज है, गौड़ ब्राह्मण के साथ साथ हमारा होम्योपैथिक कॉलेज है, होम्योपैथिक कॉलेज के साथ साथ हमारा साईं का जो हॉस्टल है उसमें हमने व्यवस्था की हुई है। ये हमारे कोविड केयर सेंटर के नाम से जो पॉजिटिव केसेस आ जाते हैं उनको रखने के लिए। इनके अतिरिक्त जो लोग बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनको होम क्वारंटाइन ज़्यादातर किया जा रहा है और वो उन लोगों की रिक्वेस्ट पे है ताकि उसकी मानसिक शांति बनी रहे, उसको मनोबल मिलता रहे, अपने नज़दीक प्रिय भाई भ्राता बंधु से मिलता रहे। इसके साथ साथ जो लोग बाहर से आते हैं जिनको क्वारंटाइन और आइसोलेशन में रखना है, उनके लिए हमारी अलग से व्यवस्था की हुई है 600 लोगों की। और हमने ये विजुलाइज किया है कि अगर कोविड बढ़ता है, ऐसी स्थिति में हमने RN कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है शहर से बाहर है, उसमें अच्छी खासा कैपेसिटी है, 300 से 350-400 बेड उसमें लग सकते हैं। वो हमने अल्टरनेट आइडेंटिफाई किया हुआ है। वहाँ पर भी हमें बेड लगाने के लिए सुविधाएं, पानी की, टॉयलेट की, वो सुविधाएं हमने की हुई है। इसके साथ साथ जितने हमारे कोविड केयर सेंटर हैं उनमें ऑक्सीजन सिलेंडर, बेडेज, खाने पीने की सब व्यवस्था है। डिप्टी CM ने कल गृह मंत्री से बातचीत की, उसके बाद उन्होंने कहा कि रोहतक सहित 5 जिले ऐसे हैं जहाँ दिल्ली की तरफ पर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी कोविड को लेकर। कुछ खास गाइडेंस जारी? अभी तक वी आर वेटिंग फॉर दैट। एक सब बाजारों की स्थिति बड़ी नाजुक है, कई बाजार आपने बंद भी किए हैं। आपके पास रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि बाजारों में संक्रमण फैलने की आशंका है। हमारी पुलिस और सभी अधिकारी इस पे निगरानी रखे हुए हैं और लोगों को हम अपील कर रहे हैं, समझा रहे हैं, अवेयरनेस, जागरूकता फैला रहे हैं कि वो कोविड से बचें और भीड़ भाड़ ना करें। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, एस्टेब्लिशमेंट का सैनिटाइज करवाना और बार बार हाथ धोना और ओपन आपका बाहर ना निकले, मास्क लगा कर के और फेस कवर लगा कर के ही निकले, ये सभी कोशिश की जा रही है। और जहाँ वायलेशन हो रही है वहाँ हमने बाज़ारों को बंद भी किया है, चालान भी किए हैं और इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रोविज़न्स हैं उनके तहत हमने प्रिवेंटिव कार्रवाई जो भी करनी थी वो कार्रवाई भी की है। और आगे भी अगर कोई भी बाज़ार पूरे शहर में और बाज़ार के जो हमारे पदाधिकारी प्रतिनिधि हैं वो अगर इस प्रकार से इसको रोकने में असमर्थ रहते हैं तो वो बाज़ार भी बंद किए जा सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि कोरोना काल में पहली बार मुख्यमंत्री कल रोहतक आ रहे हैं, क्या एजेंडा रहने वाला है? ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने
व्यस्त क्षणों में से कार्यक्रम यहाँ रखा है। इस दौरान अब तक जो कार्यक्रम है वो एक बार अधिकारियों से विचार विमर्श का रखा हुआ है। इसी पर कोरोना को लेकर हाँ, कोरोना में स्थिति का रिव्यू समीक्षा अवश्य करेंगे।